पर एक क्वेश्चन है। एक ट्रायंगुलर वेज आपके पास दी है, इसका मास कैपिटल है। एक आपके पास वर्टिकल रॉड, इसका मास स्मॉल है। सिचुएशन क्या है, ये जो वर्टिकल रॉड आपके पास है, सपोज दैट एक सीलिंग है आपके पास, उसमें एक होल है, उस होल से इस रॉड को पास किया है। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास एक सपोर्ट है, इस साइड में सपोर्ट, जैसे इस टाइप का एक होल है, होल के अंदर से इस रॉड को पास किया है। इसका मतलब ये रॉड के इस डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सलेशन नहीं होगा। इसका मतलब इस रॉड का एक्सलेशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल, सिर्फ इस डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड दिस रॉड। इनका एक्सलेशन आपको बताना है और इनका एजम्पशन क्या है, कंसीडरिंग नो फ्रिक्शन। कंसीडरिंग नो फ्रिक्शन मींस कांटेक्ट सरफेस है, ये आपके पास एक सरफेस ये है, दूसरा इनके बीच में, तो यहाँ पर आपके फ्रिक्शन आपके पास नेग्लिजिबल है। तो आपको एक्सेलरेशन पता करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये वेज ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो इसका डेफिनेटली दिस वेज इस डायरेक्शन में मूव करेगी। हमने इसका एक्सेलरेशन चूज कर लें ए नॉट। आप देख रहे हैं कि रॉड रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका भी एक एक्सलेशन चूज कर लें, दिस वैल्यू ए। मैंने इसका एक्सलेशन ए चूज कर दिया। एक्सलेशन ए। अब आपको क्या चाहिए, ए नॉट और ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें एफबीडी बनाने पड़ेंगे। एक वेज का एफबीडी बनाते हैं। हमने यहाँ पर देखो एक वेज फिगर लिया है, इसका यहाँ पर एक्सलेशन आपके पास ए नॉट। आप देख रहे हैं इससे फोर्सेज कितने काम कर रहे हैं। एक वेट काम करेगा mg, एक यहाँ पर ग्राउंड की रिएक्शन सपोज दैट m1, और इस पर देखिए और कौन सा एक फोर्स काम कर रहा है, ये रॉड और वेज का ये कांटेक्ट पार्ट है, कांटेक्ट सरफेस है। यहाँ पर आपके पास कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट पर रॉड आपके पास क्या कर रही, वेज को प्रेस कर रही, कितने परपेंडिकुलर फोर्स होगा, इस रॉड पर एक परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है। सपोज दैट दिस वैल्यू आपके पास है परपेंडिकुलर फोर्स, और ये आपके पास फोर्सेज हो गए आपके पास टोटल। इस वेज पर जो फोर्सेज है 3 फोर्स है। हम क्या जान रहे हैं, ड्यू टू वेज कांस्टेंट वर्टिकल मोशन इस वेज का पॉसिबल नहीं, हॉरिजॉन्टल के अलोंग से मोशन पॉसिबल, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके पास कितने, n1 और mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ n का कंपोनेंट अवेलेबल। इसको हम रिजॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए कौन कौन से, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर दिस एंगल अल्फा है, तो दिस एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। दिस 90 माइनस अल्फा मींस दिस एंगल आपके पास अल्फा। n का आपके पास एक कंपोनेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में, वैल्यू कितनी है n cos ऑफ अल्फा। सेकंड कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी हो गई n sin ऑफ अल्फा। हमने n के कंपोनेंट आपने डिवाइड कर लिए। अब देख रहे हैं इसका हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हॉरिजॉन्टल के अलोंग यदि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो आपके पास देखिए कौन से फोर्स है, n sin अल्फा इक्वल टू m into a। अब देखिए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा है, n sin ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू m into a नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें अननोन्स कितनी, n एंड a नॉट आपके पास 2 अननोन्स है। हमें 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड है। इसका मतलब हमारे पास सेकेंड एफबीडी किसका चाहिए, मुझे रॉड का एफबीडी चाहिए। अब रॉड के फोर्सेज देखते हैं। हम इसका यही सेम पोजीशन का एफबीडी बनाते हैं। एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड वर्क करेगा, इसका वेट कितनी वैल्यू हो गई m into g। एक फोर्स यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स, देखिए इस रॉड ने इस वेज को इस डायरेक्ट परपेंडिकुलर प्रेस किया था, तो वेज आपके पास परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर इस पर एक फोर्स काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इनके पहले हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। आप इस ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्ट कंपोनेंट पहले से ही इस n को कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। एक कंपोनेंट आपका इस दिस एंगल आपके पास कितना होगा, दिस एंगल आपके पास अल्फा, दिस एंगल अल्फा होगा,
एक कंपोनेंट इस साइड है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई एन कॉस अल्फा, सेकेंड कंपोनेंट कितना हो गया एन साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, हमने इसको भी डिसॉल्व कर दिया। अब चेक कीजिए इस रॉड पर एक फोर्स इस साइड में काम कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ फोर्स यहाँ पर ये सपोर्ट इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगी, सपोज दैट दिस वैल्यू n2। ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रॉड, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो दिस mg फोर्स पॉजिटिव, n cos अल्फा आपके पास कैसा हो जाएगा नेगेटिव होगा। हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रॉड लिख रहे हैं mg माइनस n cos of alpha, this is equal to m into a, इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल अननोन्स कितने हैं, n a नॉट a, 3 अननोन्स हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ 2 FBD मिल रहे हैं। यदि हम किसी अदर इक्वेशन इस साइड में या किसी और डायरेक्शन बनाए तो एक्स्ट्रा अननोन्स ऐड हो जाएंगे। तो आपको 3 अननोन से 2 इक्वेशन अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए, वेज कांस्टेंट के थ्रू काइनेमेटिक ए नॉट और ए में आप एक रिलेशन बना सकते हैं, काइनेमेटिक रिलेशन से बना सकते हैं वेज कांस्टेंट की। वेज कांस्टेंट का रिलेशन इसका कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, एक्सिशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कांटेक्ट सरफेस आपके पास ये इस टाइप का है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की है। इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट और हमारे पास इस वेज का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर ये आपके पास रॉड इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इसको इस टाइप से ट्रीट कर दें तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन का, ये आपके पास एक्सेलरेशन डायरेक्शन हो जाएगी और एक्सेलरेशन इस वर्टिकल इस नॉर्मल के बीच में एंगल कितना यहाँ मिल रहा है, अल्फा एंगल मिल रहा है। तो ए का कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस अल्फा। तो हमें क्या करना चाहिए, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा दिस इज इक्वल टू, अब चेक कीजिए ए नॉट के बारे में। ए नॉट हमारे पास क्या है, इस साइड में है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे इसको प्लेस कर दें तो आप देख रहे हैं कि दिस एंगल कितना अवेलेबल होगा, अल्फा अवेलेबल रहेगा दिस एंगल। तो इस साइड में आपके पास कॉस होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो गया साइन, तो ए नॉट साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर यहाँ से आपके पास थर्ड मिल जाएगा। हम लिख सकते हैं दिस ए इज इक्वल टू ए नॉट टेन ऑफ अल्फा, इक्वेशन नंबर थर्ड। इन 3 इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी एक्सटेंशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ए वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और एन की वैल्यू निकाल के यहाँ से सब्स्टिट्यूट, तीनों इक्वेशन को हम एक साथ मर्ज करना चाह रहे हैं। फ्रॉम 1 2 and 3 इनको एक साथ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस टाइप से सब्स्टिट्यूशन होगा, mg माइनस यहाँ पर n की वैल्यू इससे सब्स्टिट्यूट करिए, n इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल M ए नॉट अपॉन साइन थीटा, कैपिटल M ए नॉट अपॉन साइन ऑफ थीटा। और पहले से कितना है, सॉरी साइन अल्फा, पहले से कितना है कॉस ऑफ अल्फा। आपने क्या देखा, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, m ए नॉट अपॉन साइन अल्फा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस अल्फा पहले से अवेलेबल है, दिस इज इक्वल टू m, a इज इक्वल टू कितना, ए नॉट टेन अल्फा, ए नॉट टेन अल्फा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। मुझे क्या करना, ए नॉट को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर कर लेंगे, इस फैक्टर को इस साइड में ट्रांसफर कीजिए और ए नॉट वहां से कॉमन लेंगे। दिस mg इज इक्वल टू ए नॉट आपने कॉमन लिया, कितनी वैल्यू आ रही, m टेन अल्फा प्लस कैपिटल M इंटू कॉट ऑफ अल्फा, ये वैल्यू। तो यहां से ए नॉट की वैल्यू आपको मिल रही है, दिस ए नॉट इज इक्वल टू mg अपॉन m टेन ऑफ अल्फा प्लस कैपिटल M इंटू कॉट ऑफ अल्फा। आपने ए नॉट कैलकुलेट, ए नॉट क्या एक्सप्रेशन ऑफ वेज है।
अब इसका मतलब हमारे पास क्या रॉड का एक्सीलरेशन कितना होगा, दिस E इज इक्वल टू, एंड E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट टेन अल्फा। तो इसका हमारे जो भी रिजल्ट यहाँ पे आया है इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर, टेन अल्फा, mg इंटू टेन अल्फा अपॉन m टेन अल्फा प्लस कैपिटल M इंटू कॉट ऑफ अल्फा। आप चाहें तो यहाँ से टेन अल्फा का डिवीजन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, m कॉट अल्फा अपॉन टेन अल्फा, 1 अपॉन टेन अल्फा क्या कॉट अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कॉट स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।